बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहेब अमर रहे। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर बीएचयू के छात्र उपस्थित हुए हैं और अभी कल हाल ही में संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के द्वारा जो निर्मित है उनके ऊपर एक टिप्पणी की गई कि उनकी तुलना जो भगवान से की गई कि एक ऐसा चलन आ गया है कि अब लोग अम्बेडकर 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 कहेंगे। तो यहाँ पे कुछ छात्र उपस्थित हुए हैं, वो कुछ बात अपना रखना चाहते हैं, हम आपकी मुलाकात करवाते हैं। क्या कहेंगे शशिकांत जी आप इसके बारे में? जी मेरा साफ साफ यही कहना है कि बाबा साहेब हमारे लिए भगवान हैं। हम क्यों किसी और भगवान को माने, वो मेरे लिए भगवान हैं। और उन्होंने जो एक जन्म में करके दिखा दिया, तुम्हारा भगवान 7 जन्म में नहीं करके दिखा पाया। तड़ी पार तुम बहुजन समाज की भावनाओं और महापुरुषों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। तुमने जिस समाज ने तुमको वहाँ पर भेजा है, तुम उसी के महापुरुषों का तुम अपमान कर रहे हो। तो मैं अमित शाह को बता देना चाहता हूँ, महापुरुषों का अपमान कर रहे हैं, जो उनके घमंड को दिखाता है कि वो किस तरीके से मनुस्मृति द्वारा शासन चाहते हैं इस देश में। और मैं कहता हूं कि संविधान जब तक लागू नहीं हुआ था उससे पहले तो मनुस्मृति का ही शासन था। तो जब संविधान लागू हुआ, बाबा साहेब ने अथक प्रयास और अपनी बौद्धिक क्षमता से जब संविधान को लागू कराया और कानून आए, तो जिससे हम लोगों को पढ़ने का अधिकार मिला, दलितों को, महिलाओं को और आदिवासियों को, पिछड़ों को एक समान दर्जा मिला। तो बाबा साहेब हम सब के लिए भगवान है, महिलाओं के लिए, पुरुषों, पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए और यहाँ तक कि आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए, सबके लिए भगवान है। और मैं मेरा यही कहना है कि अगर इस देश का गृह मंत्री अगर वो इस तरीके का अपमान करता है हमारे महापुरुषों का, तो उसको इस्तीफा देना चाहिए। जो अपमान कर रहा है वो हमेशा गद्दी बैठा रहेगा। अपमान करने वालों को हम लोग इस देश से और इस सत्ता से नेस्तनाबूद करेंगे। धन्यवाद। तो ठीक है, शशिकांत जी ने अपनी बात रखा बहुत ही अच्छे से और बहुत ही बुलंद आवाज़ में। तो जैसा कि और छात्र यहाँ पर उपस्थित हैं, जैसे कि शैलेंद्र जी हैं, शैलेंद्र जी कुछ आप कहना चाहेंगे कि जैसा कि अम्बेडकर पर जो ये बवाल अभी उठा है कल संसद में, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बस यही कहना चाहेंगे कि हमारे देश के जो गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, अब उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हम लोग सभी संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। तो अमित शाह को ऐसा नहीं कहना चाहिए और उनको इस तरह की भावना से बाबा साहब को कहीं ना कहीं उनकी आत्माओं को ठेस पहुंची होगी। तो हम अमित शाह जी से गृह मंत्री हमारे देश के हैं, उनसे अनुरोध करना चाहते हैं कि वो इस तरह की टिप्पणी ना करें तो ही अच्छा होगा। तो ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही ये बुरा समाचार है। कहीं ना कहीं वो देश के गृह मंत्री हैं, उन्हें ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए। यहाँ के जो महापुरुष हैं, जो बहुजनों के महापुरुष हैं, खासकर उनके ऊपर ऐसा टिप्पणी ना करके उनके साथ एक सद्भाव, एक समानता का व्यवहार करना चाहिए। बात रखना चाहते हैं, विचार व्यक्त करना चाहते हैं कि उनका क्या कहना है। जैसा कि कल भरे सदन में हमारे वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा एक ऐसी बुरी टिप्पणी की गई, भरे सदन में एक ऐसे महापुरुष का अपमान किया गया जो बहुत ही निंदनीय है। उन्हें ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए, उन्हें अपनी मर्यादा का ध्यान देना चाहिए और उस समाज का ध्यान देना चाहिए कि जो एक ऐसा समाज जो उनके लिए हमेशा खड़ा रहता है। कहीं ना कहीं आज इस स्वर्णिम काल में अगर वो पूरी मलाई खा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन बहुजनों का ही कहीं ना कहीं योगदान है कि आज वो सत्ता में बैठे हुए हैं और सत्ता में बैठ करके भरे सदन में वो महापुरुषों का अपमान करते हैं और कहते हैं कि आज एक ऐसा प्रचलन चलाया है कि लोग सिर्फ अम्बेडकर अम्बेडकर बोल रहे हैं। और ये नहीं उनको पता है कि भरे सदन में चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो भारत के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हमारे राष्ट्रपति हों, और कहीं ना कहीं चाहे पूरे सदन में जितने भी MP MLA चाहे जो भी हो, हर कोई न कोई उसी संविधान की पुस्तिका को अपने माथे लगा करके उसी पद पर वो आसीन होता है। तो उन्हें ऐसा शब्द न बोलते हुए इस सदन में अपमान करना चाहिए। उन्होंने क्या कहा कि उस व्यक्ति का नाम लेने से अच्छा है किसी भगवान का नाम ले लो, बहुत ज़्यादा अच्छा है, हमें जल्दी उद्धार मिलेगा, हमें मुक्ति मिलेगी। क्या ऐसा है कि वो चीज़ में मुक्ति देता है? उन्हें ये नहीं पता कि कहीं न कहीं अगर किसी भी वंचित शोषित समाज का अगर कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो मजदूर वर्ग का हो, चाहे वो शोषित वर्ग का हो, चाहे वो किसी भी, चाहे वर्तमान समय में जो EWS की भी व्यवस्था आई है, कहीं न कहीं उनको भी इसी संविधान की देन है कि आज उनको पूरे फायदे और हर ऐसे छोटे वर्ग को ऊपर जाने के लिए एक अवसर प्रदान कर रहा है। तो कहीं ना कहीं उन्हें ऐसे शब्दों का ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर ऐसा शब्द वो बोलते हैं तो कहीं ना कहीं एक उनकी इस पद की मर्यादा को ये नहीं दिखाता है कि वो हमारे वर्तमान गृह मंत्री हैं। जो उन्होंने ये ऐसा वाक्य बोला, उन्हें आकर के भरे सदन में सभी देशवासियों के सामने माफ़ी मांगना चाहिए। धन्यवाद।
द्वारा दिया गया बयान हमारे बाबा साहब पर उनकी सोच को, उनकी विचारधारा को दिखाता है। हमारे जो महापुरुष हैं और बाबा साहब या ऐसे अन्य महापुरुष हैं उनके बारे में उनकी मानसिकता को दिखाता है। वो दिखाने के लिए उनकी जयंती पर जाते हैं, भाजपा के मिनिस्टर, पीएम वगैरह सब लोग जाते हैं, फूल माला उनको अर्पित करते हैं। वो उनकी वास्तविकता वो नहीं है, उनकी वास्तविकता अमित शाह द्वारा दिया गया बयान दिखाता है। वो फूल माला जो चढ़ाते हैं वो केवल दिखावे के लिए, वो केवल वोट लेने के लिए वोट बैंक की राजनीति है। उनकी असली मानसिकता, हमारे महापुरुषों के बारे में सोच है, वो उनके बयान से प्रदर्शित होती है। यही अमित शाह को इसलिए हम कहते हैं, उसे जो पद दिया गया है केंद्रीय गृह मंत्री का, उस पद पर बैठने योग्य वो व्यक्ति नहीं है। उनकी मानसिकता इस हमारे बाबा साहब महापुरुषों के बारे में ऐसी है। और जो बात वो कह रहे हैं कि बाबा साहब का नाम लेने से अच्छा है कि किसी भगवान का नाम लिया जाए, तो हम कहते हैं कि हमारे लिए बाबा साहब हमारे लिए भगवान से बढ़ कर हैं। ये भगवान नहीं, हम कि भगवान से तुलना नहीं करते हैं, भगवान से बढ़कर हैं। भगवान किसी को क्या देगा जो हमें हमारे बाबा साहब ने दिया है। अगर अमित शाह उनके समाज के लोगों को भगवान ने कुछ दिया हो तो हम जो कुछ भी मिला है हमारे बाबा साहब की बदौलत मिला है। उनके लिए होगा कहीं स्वर्ग और नरक। हमारे लिए जो ये धरती है, जो ये देश है, यहाँ हमारे जो हक अधिकार मिले हैं, यही हमारे लिए स्वर्ग है और वो हमारे बाबा साहब की देन है। धन्यवाद। जय 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 बहुत जय अच्छा। भीम, जय भीम, जय भीम। आवाज दो, हम एक हैं। इंकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद।